I feel very grateful to God that God has chosen me to be with these children because they are pure and innocent creatures on this earth. इनके जैसा शायद कोई भी और दुनिया में नहीं हो सकता है और जितना प्यार हमें इनसे वापस मिलता है ये सब करने के बाद, that is unconditional first of all and that is unlimited, that is selfless love which I am receiving and I am really feeling very grateful and thankful to God for this. इस तरह की कला को, हुनर को बाहर निकालने का तब तक वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. तो वंस वी गिव देम अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट एंड क्वालिटीज, तो एक उनके अंदर नई फील आती है, नया कॉन्फिडेंस आता है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ओपन हो जाती हैं लाइफ में. सो वी आर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देमसेल्व्स टू द वाइडर ऑडियंस. बेसिकली मिशन बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस हो जाए वर्ल्ड वाइड, एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन एज वेल एज मेंटेनिंग देयर इंडिविजुअलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक बच्चा अपने में एक खास है, डिफरेंटली खास है, तो हम उसको उसी के हिसाब से उसको उभार के उसकी कुकून से उसको बाहर लेके आके उसको स्टेज परफॉर्मेंस जब वो करता है तो वो पब्लिक फेस करता है, तो नॉट ओनली एक्सेप्टेंस द एप्रिसिएशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट टू देम. सो वो एक प्लेटफॉर्म देना, एक हमारा जो बहुत वन ऑफ ए काइंड फीचर है कि हम म्यूजिकल देना. म्यूजिकल हमने इसलिए चूज किया क्योंकि म्यूजिक खुद एक थेरेपी है, इन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें वो बहुत निकल के आते हैं बाहर और बहुत खुशी से आते हैं. तो ये पूरी एक जर्नी होती है, तो म्यूजिकल इज अ जर्नी, थेरेपी जर्नी, तो उसमें उनका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और जिस एज का बच्चा है, जैसा उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे उसकी नीड्स पड़ती हैं, उस बच्चे को और उसके पेरेंट्स को दोनों को गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है. तो टाइम टू टाइम हम हर एक बच्चे और हर एक फैमिली के साथ अटैच्ड होते हैं, जिसको जैसी ज़रूरत होती है उसको वैसा फर्निश करने की कोशिश करते हैं. नॉट ओनली किड्स, सो वी हैव अ फोरम फॉर द मॉम्स ऑल्सो. तो जनरली पेरेंट्स का होता है बट मोस्टली अनफॉर्चुनेटली इट्स मॉम हु आर मोर इन्वॉल्व विद दीज किड्स. तो वी हैव अ फोरम फॉर मॉम. तो पेरेंटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट को एजुकेट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट को सपोर्ट करना बिकॉज दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम काइंड ऑफ ए चैलेंज. दे ऑल्सो लिव इन देयर ओन ककून. सो उनको बाहर निकालना, उनको भी अपॉर्चुनिटीज देना, उनके भी हाथ पकड़ के रखना, ये बहुत. ओम शाह फिल्म ट्रेनिंग एंड कास्टिंग एंड ओम शाह फैशन. मैं दिल्ली और एनसीआर में मिला के 100 से ज़्यादा शो में रहा हुआ हूँ, कभी एज अ ऑर्गेनाइजर, कभी एज अ बैक स्टेज. तो मैं हर जगह जा जाके इवेंट्स में सिर्फ टैलेंट ही सर्च करता हूँ अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए. अभी हमने कुछ दिन पहले मैम के साथ ही मिलकर एक ई-कॉमर्स शूट किया था, ओनली फॉर अ स्पेशल चाइल्ड्स. सो वो इंडिया में पहला था कि जिसमें सिर्फ इन्हीं बच्चों को हम लोगों ने चूज़ किया था, इन्हीं बच्चों के साथ किया था, जो आज मीशो पे धूम मचा रहे थे. सो उसी के साथ साथ हम 22 अप्रैल को जो इवेंट हो रहा है, इसमें से भी हम कुछ बच्चे जरूर ऐसे चूज़ करेंगे जो हम आने वाली मेरी शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज या किसी म्यूजिक वीडियो में जरूर वो पार्टिसिपेट करता है. तो उसी टैलेंट को और नज़दीक से सर्च करने के लिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि 22 अप्रैल को जरूर आइए, हमारे साथ जुड़िए. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ. हम निर्वाणा की तरफ से आप सब लोगों को वेलकम करते हैं. आने वाली 22 तारीख को निर्वाणा की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए उनको परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म हम अवेल करा रहे हैं. ये इवेंट टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में हो रहा है और उसी के बारे में बताने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया था. इवेंट कर चुके हैं more than 24. We have done almost in all auditoriums in Muktadhara, Lajpat Bhavan, YWCA, and even in music studios, Pacific malls. We have done in open forums so that these children should become a part of normal society, which is our target and mission. तो मैडम ये कब से काफी लोग हैं जो चाह रहे थे कि हमारे बच्चों को दिल्ली से बाहर जाने का मौका भी मिले. तो कुछ ऐसा है कि जो मौका मिला हो जिन बच्चों को, अभी जो आपने बात की, हमारे बच्चे जो ले चुके हैं भाग पहले? बिल्कुल बिल्कुल. हमने फॉर्म किया है जो इंडिया का पहला ऐसा म्यूजिकल लाइव बैंड है कोरल गिग के नाम से, जो फिर एक अमेलगमेशन है नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चों का.
इंडिया में कोई भी ऐसा लाइव बैंड इससे पहले नहीं था और हमें लकीली चांस मिला है इंडियन आइडल्स के साथ परफॉर्म करने का। हम पवनदीप राजन, सलमान अली के सामने परफॉर्म कर चुके हैं। सोनू निगम के बर्थडे के अवसर में भी हमें हमारे 2 बच्चों को मौका मिला था उनके लाइव कंसर्ट में परफॉर्म तो करने मैडम ये जो का। निर्वाणा एक ऐसा मंच है जो कंसिस्टेंटली हर उस बच्चे की प्रतिभा को मंच दे रहा है जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, उत्साह है, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा था। इसमें हम उन सभी बच्चों को शामिल करते हैं जिन्हें सोसाइटी में स्पेशल या डिफरेंटली एबल कहा जाता है और इसी वजह से उन्हें साइड कर दिया जाता है क्योंकि वो स्पेशल हैं। उन्हीं स्पेशल लोगों के स्पेशल टैलेंट्स को हम यहाँ पर मौका देते हैं और उन्हें भी जीने की कला सिखाते हैं। उनके जीवन में खुशी आए, उत्साह आए, दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो कैसे जीवन को और ज़्यादा खुशी से व्यतीत कर सकते हैं, उनके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग और उनके आगे बढ़ने के रास्ते हम निर्वाणा के थ्रू उन्हें देते हैं। हमारा नवीनतम उड़ान एक ऐसी पहचान, एक नई जगह पर हमारे बच्चे बनाने जा रहे हैं 22 अप्रैल को टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में, जहां पर उनका ऑडियंस और ज़्यादा बढ़ेगा, उनके सपनों को उड़ान मिलेगी। जो ये सोचते हैं यहाँ पर कि ये बच्चे सिर्फ दया के पात्र हैं, उनके इस अंधविश्वास को हम नकारेंगे। बहुत सी जगह पर हमें देखने को मिलता है कि इन डिफरेंटली एबल बच्चों को सिर्फ एक लेबल दे दिया जाता है। निर्वाणा ने इस लेबल को हटाया है। निर्वाणा इस लेबल को हटाना चाहता है हर उस बच्चे से जो ऑटिस्टिक है, डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पाल्सी है। हम हर किस्म के इस सिंड्रोम को, स्पेक्ट्रम को हटाना चाहते हैं। उस लेबल को हटाकर हम उन्हें एक नई पहचान देना चाहते हैं। काफ़ी सालों से हम ये निरंतर प्रयास करते आए हैं। हर महीने इन बच्चों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते आए हैं ताकि इन बच्चों में हमेशा निरंतर उत्साह बना रहे। और कहने की बात, एक बहुत आवश्यक बात ये है कि सिर्फ इन बच्चों में ही नहीं, इन बच्चों के माता पिता के अंदर भी हर्षोल्लास तभी जागता है जब ये अपने बच्चों को सोसाइटी का मेन पार्ट बनते हुए देखते हैं। तो हमारा प्रयास सिर्फ इन बच्चों के अंदर हर्षोल्लास लाना नहीं है, इनके माता पिता को भी खुश रखना है ताकि ये अपने बच्चों की परवरिश और भी अच्छे से कर सकें। हम एक रीजनेबल रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखते हैं जिसकी वजह से एक डिसिप्लिन बना रहता है और पेरेंट्स की तरफ से कमिटमेंट होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं और मंच नहीं पा रहे हैं अब तक, हम उन्हें मंच दे पाएं। इसके लिए हम स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं उन बच्चों के लिए ताकि वो आके इन बच्चों को हेल्प कर सके स्टेज पे आने के लिए। इस वक्त हमारे पास 30 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो देखिए, इन बच्चों के लिए मैं कोई भी लिमिट रखना नहीं चाहती। जिस तरीके से हर एक आम इंसान का कोई दायरा नहीं है, इसी तरीके से निर्वाणा के बच्चे जिनको मैं स्टार्स बोलती हूँ, मेरे निर्वाणा स्टार्स का भी कोई दायरा मैं बांध कर नहीं रखना चाहती हूँ और इन्हें पूरे विश्व में लेकर जाना चाहती हूँ। इससे पहले मैं मोर देन 24 शोज कर चुकी हूँ पिछले कुछ सालों में इन बच्चों के लिए। चंडीगढ़ मेरा नेटिव प्लेस है, प्लस चंडीगढ़ में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और सपोर्टिव हैं। वहाँ एजुकेटेड क्लास बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन बच्चों के साथ मिलकर। तो उन स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट किया है, उन स्कूल्स ने सपोर्ट किया है हमें और हमें इनवाइट किया था कि चंडीगढ़ आकर एक ऐसा शो किया जाए जहाँ उनके बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो और बच्चों को भी ये चांस दिया जा रहा है चंडीगढ़ में, इसलिए हमने ये शो चंडीगढ़। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हम एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्ज रखते हैं, उसके ऊपर जो भी हमारा खर्चा आता है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही होता है। जैसे कि आपको क्लियर करके देना चाहते हैं कि हमारा काम एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है बल्कि टैलेंट्स और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है।
तो कोशिश हमारी ये है कि जितने भी हमारे उभरते कलाकार आ रहे हैं इनमें उन्हें कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉयमेंट, चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं ना कहीं जरूर मिले, ताकि उन्हें जीने में एक कॉन्फिडेंस आए। उनके जीने की जितनी भी हम जिस तरफ से भी एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं कि वो उनका जीवन अच्छा हो जाए, हम वो कर रहे हैं। चाहे वो नौकरी के थ्रू है या उनकी खुशी स्टेज पे आने से, तो हम उनको स्टेज पे भी लेके आ रहे हैं।